हेलो बच्चों, टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए आपके लिए क्या लेके आए हैं। टॉपिक है कैपेसिटर की शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो देखते हैं कैपेसिटर को कैसे, मतलब शॉर्ट सर्किट क्या होता है कैपेसिटर का। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं आपके लिए, 5-6 क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। तो पहले तो मैं आपको इसकी थ्योरी बता दूं, ठीक है। तो चलो भाई, तो पहले डिस्कस करते हैं अपन थ्योरी। चलो आ जाओ। तो देखो थ्योरी में क्या है, क्या सीख रहे हैं हम लोग। शॉर्ट सर्किट ऑफ अ कैपेसिटर। चलो आ जाओ। तो क्या होता है देखते हैं। तो अगर मैंने मान लेते हैं हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, मैंने बैटरी से इसको चार्ज कर लिया है। चलो तो इस प्लेट पे मान लेते हैं ये प्लस, और यहाँ पे आ गया क्या, माइनस क्यू। तो इस प्लेट पे है देखो प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लेट पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज। क्लियर। ये बैटरी को मैंने बैटरी लगा के चार्ज कर लिया और अब बैटरी को हटा दिया। ओके, अब मुझे इस कैपेसिटर को शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को, ये जो दो प्लेट्स हैं, इन दोनों को आप क्या करो, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो। बस ये हो गया शॉर्ट। क्लियर। अब होगा क्या यार, देखो ना, इस पे प्लस क्यू है और इस पे माइनस क्यू है, और तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल होगा कुछ V1 और इसका पोटेंशियल होगा कुछ V2। अलग अलग पोटेंशियल पे है, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो कैपेसिटेंस है C, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2 बराबर कितना, Q बाय C। क्लियर। अब मैंने क्या कर दिया भाई, अब मैंने क्या किया है, दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया है। तो इस प्लेट और इस प्लेट दोनों का जो पोटेंशियल V1 V2 अलग अलग था, अभी सेम हो जाएगा, है ना। कंडक्टिंग वायर से हमने दो प्लेट्स को जोड़ दिया है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल जो होगा वो जीरो होगा। क्लियर। अच्छा, अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो फिर V बराबर Q अपॉन C। अगर ये V जीरो है तो फिर Q अपॉन C जीरो, मतलब Q बराबर जीरो। तो इन दोनों प्लेट्स का चार्ज जीरो हो जाएगा। समझ गए ना। और ऐसे भी समझ सकते हो, प्लस क्यू पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा किससे, माइनस क्यू से। क्लियर। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, इसमें जो एनर्जी स्टोर थी, थोड़ा सा और देख सकते हो आप, कितनी थी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। यही तो थी इसकी एनर्जी। वो एनर्जी पूरी देखो, ये पूरा प्लस क्यू चार्ज चलते चलते यहाँ माइनस क्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा, फाइनली पूरा खत्म हो जाएगा। तो यू फाइनल क्या, ये यू इनिशियल है, यू फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। तो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुआ है वो हीट के फॉर्म में चला गया। अगर पूछे कोई हीट कितना हुआ है प्रोड्यूस, तो आप बोलोगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये पूरी एनर्जी हीट में चली गई। क्लियर। तो पहले तो शॉर्ट सर्किट आपको क्लियर होगा, आई होप। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके लिए। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये तो डायग्राम में ही सॉल्व करना है हमें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सो क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो C बराबर 1 माइक्रोफेरेड दिख रहा है आपको, देखो ये C बराबर 1 माइक्रोफेरेड। चलो ये वाला जो C बराबर क्या है, 1 माइक्रोफेरेड है। कह रहा है कि इस पर क्या बताओ, चार्ज बताओ यार। चलो बताते हैं इस पे चार्ज। तो सबसे पहले क्या कर लिया करो, चलो देखते हैं बैटरी कहाँ पे, ये है बैटरी, है ना। और पूरे सर्किट में एक ही बैटरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब पोटेंशियल डिसाइड करते हैं। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 10 वोल्ट की बैटरी है। मैंने माना कि ये कितना है, 0 वोल्ट। क्लियर। अब ये 0 वोल्ट है बेटा, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट। सही है, क्योंकि इससे 10, इस दोनों के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और ये वाला हाई होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। क्लियर, ये नेगेटिव है।
चलो भाई ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। ये 0 है, 0 वोल्ट है, ये बताओ क्या होगा। ये तो यार सीधा कंडक्टिंग वायर है ना, तो ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट। क्लियर। अच्छा ये 0 है तो ये कितना होगा, 0 वोल्ट। बहुत सही। अच्छा ये 0 है, ये कितना होगा, 0 वोल्ट। ये कितना होगा, 0 वोल्ट। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस कैपेसिटर को देखो, इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट देखो, यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0, यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0, सेम है। एक्चुअली में क्यों है, क्योंकि ये देखो, ये और ये दोनों ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। देखो ये जा रहा है, ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, तो इसका जितना है 0 उतना ही इसका 0 है। तो एक्चुअली में दिस कैपेसिटर हैज बीन शॉर्टेड। तो ये कैपेसिटर इस वायर की वजह से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये बेकार हो गया। ठीक है, हटा दो इसको। हटाना क्या है, इमेजिन कर लो, हट गया ये। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो इस कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर पे हमें क्या चाहिए, चार्ज। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इस प्लेट का पोटेंशियल तो पता चल गया, अभी 0 है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा इस वाली प्लेट का यहाँ का पोटेंशियल और पता कर लेते हैं। अच्छा ये जितना भी होगा उतना ही देखो ये भी होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, सेम पोटेंशियल होगा। चलो अब देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। तो अच्छा ये देखो 10 वोल्ट है, ये कितना होगा, 10 वोल्ट होगा क्या, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप थोड़ा सा और देखो, ये जो कैपेसिटर है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल x होगा, तो यार इसका भी तो x होगा, ये शायद सीधा कंडक्टिंग वायर है, तो ये x, मतलब ये कैपेसिटर गया क्या, बिल्कुल शॉर्ट हो गया। चलो ठीक है, ये x है तो ये क्या होगा, x ही तो होगा, मतलब ये वाला कैपेसिटर भी गया क्या, बिल्कुल गया। अब यहाँ पे हमें पैसे जाने की जरूरत ही नहीं थी। सोचो आप, इसका 10 वोल्ट है तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा कंडक्टिंग वायर जुड़ा हुआ है, 10 वोल्ट। तो इसका कितना होगा, 10 वोल्ट। मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 10 माइनस 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा 10 वोल्ट। अब हमसे पूछा है चार्ज, तो Q बराबर लगा देंगे इसका C इंटू वी। तो C इंटू वी, C कितना है 1 माइक्रोफेरेड, V कितना है 10, तो ये हो गया 10 माइक्रोकूलम आंसर। आई थिंक आप लोग ये बात समझ गए होंगे। और शॉर्ट सर्किट भी कहाँ हो रहा है, कैपेसिटर कौन सा शॉर्ट हो रहा है वो भी मैंने तुम्हें थोड़ा सा फील करा दिया है। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर ईच कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज E। देखो इसका सेल का ईएमएफ हमें दिया गया है E। इफ द स्विच इज क्लोज्ड, ABCD इनमें से कौन सा सही है ये हमें पता करना है। तो चलो देखते हैं। अच्छा समझो पहले इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं अपन लोग, ये वाला स्विच अभी तो ओपन है ना, मतलब यहाँ ये बेकार है, अभी कोई काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन सर्किट तो देखो, ये बैटरी है, ये सर्किट तो कंप्लीट है ना यहाँ पे। तो ये कैपेसिटर्स ऑलरेडी क्या है, चार्ज्ड हैं। ठीक है ना। तो चलो पहले क्या करते हैं, सारे कैपेसिटर्स पे ऑलरेडी कितना चार्ज है वो निकाल लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा अच्छा सा डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। चलो यहाँ बना लेते हैं। देखो ये कितना है, ये C, इसके पैरेलल में देखो ये C। ठीक, ये दोनों कौन से ऑर्डर में है, ये दोनों पैरेलल में है। फिर इसके साथ देखो ये वाला C सीरीज में हो गया। ओके, और यहाँ पे जोड़ दी हमने बैटरी, कितना EMF है E, वोल्टेज E। चलो तो पहले तो हमें क्या करना है, इन सब पे ऑलरेडी कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं। सबसे पहले बेटा देखो E है, अच्छा यहाँ से कितना चार्ज निकलेगा वो बताओ। तो पहले तो यहाँ से कितना चार्ज निकलेगा, इसके लिए आपको इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस टोटल कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। निकाल लेते हैं। C और ये C पैरेलल में है, कितना हो जाएगा 2C, और 2C के साथ ये C सीरीज में है। तो कैसे निकालोगे सीरीज में, 1/C डैश बराबर 1 ये 2C और ये C, तो 1/2C प्लस 1/C। एलसीएम आएगा 2C, यहाँ 1 प्लस 2 मतलब 3/2C। तो इक्विवेलेंट आ गया C डैश बराबर कितना, 2C/3। तो 2C/3 हो गया C इक्विवेलेंट। क्लियर। तो यहाँ से चार्ज कितना निकलेगा, तो Q बराबर
टोटल कैपेसिटेंस इनटू ये टोटल वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, तो 2 CE बाय 3, तो Q बराबर हो जाएगा 2 CE बाय 3। क्लियर? अब ये देखो Q यहां से आया तो यहां तक तो ये Q आएगा पूरा, और यहाँ पे देखो इक्वल इक्वल कैपेसिटेंस है तो दोनों में बराबर बराबर ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इस पे ये प्लस ये माइनस दिख रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है ना चार्ज, तो इस पे प्लस ये माइनस, कितना कितना चार्ज होगा 2 CE बाय 3 का हाफ, मतलब CE बाय 3 CE बाय 3। तो इस पे बेटा चार्ज है, अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे CE बाय 3, और इस पे कितना है CE बाय 3। ये दोनों देखो यहाँ मिलके फिर से 2 CE बाय 3 हो जाएंगे, और इस पे आ जाएगा कितना, देखो ये प्लस ये माइनस, कितना बेटा 2 CE बाय 3, ये चार्ज है इसमें। क्लियर? अब स्विच भी बना लेते हैं यहीं पे। तो ये था अपना स्विच जो कि अभी ओपन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन है। अभी मैंने क्या निकाल लिया, सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज निकाल लिया है। अब मुझे करना क्या है, इस स्विच को क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक, तो इस स्विच को क्लोज करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे क्लोज। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करते हो आप, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो कैपेसिटर है यार ये तो शॉर्ट हो गया, सही है ना, ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया यार, इसका मतलब इसका चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया पूरा। देखो ये प्लस क्यू चार्ज जो है और ये माइनस क्यू है ना, तो ये प्लस क्यू यहां से होता हुआ, देखो ऐसे यहां से होता हुआ, इस स्विच से होता हुआ, और यहाँ पे जाके इस माइनस क्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। फिर से एक बार समझो, इस प्लेट का चार्ज इस स्विच से होता हुआ प्लस माइनस वाली प्लेट पे चला जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, टोटल 0 हो जाएंगे। क्लियर है? तो इतना चार्ज स्विच से फ्लो होगा। अच्छा, और देखते हैं और भी होगा क्या कुछ, समझते हैं। तो अब इसका डायग्राम अगले पेज पे मैं बना के बताता हूँ। तो देखो फिर से वही डायग्राम बनाते हैं, क्या था, C, ये पैरेलल में इसके साथ C, ये सीरीज में C, और इसको तो हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है स्विच के हेल्प से, और ये थी बैटरी E। तो देखो क्या क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है हमसे सम पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो हमें क्या पता करना है, यहाँ सेल से जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है सेल का, इससे कुछ चार्ज निकलेगा, सम पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो। देख लेते हैं अभी यार, पता चल जाएगा। पहले ये बताओ, अभी पहले कितना निकला था, Q बराबर 2 CE बाय 3 है ना, पहले कितना निकला था 2 CE बाय 3। तो ये क्यों निकला था यार, क्योंकि C इक्विवेलेंट जो था वो 2C बाय 3 था। अच्छा, अब देखते हैं क्या होगा, ये तो गया कैपेसिटर पूरा, कोई बात नहीं, ये कैपेसिटर गया। अभी इसका C इक्विवेलेंट बताओ, तो ये तो बेकार हो गया है ना, तो बचा क्या, ये 2C। तो अभी हमारा C इक्विवेलेंट जो है वो 2C है, बहुत बढ़िया 2C है। अब बताओ यहां से टोटल चार्ज कितना निकलेगा, Q डैश, कितना आसान है, जैसे पहले किया था वैसे अभी करो। तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C और इनटू E, तो Q डैश बराबर होगा 2CE। ओके, 2CE। बेटा पहले इस मतलब अभी इन दोनों कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होगा, देखो ये प्लस माइनस कितना होना चाहिए, ये 2CE, मतलब यहां से निकलेगा कितना 2CE, तो यहां तक 2CE आएगा, ये आ गया Q डैश बराबर 2CE, लेकिन यहाँ आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस पे कितना होना चाहिए अभी CE, इस पे कितना होना चाहिए अभी CE, हो गया ना। और अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो पहले इस पे कितना था, जरा देखो, इस वाली प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, तो इस वाली प्लेट पे पहले था 2 CE बाई 3, क्या था CE बाई 3, और अभी कितना है, अभी है CE, मतलब यहाँ पे और चार्ज आया हुआ है, इसमें और एक्स्ट्रा चार्ज आया, कितना आया ये बताओ। तो देखना बेटा,
इसमें सीई बाई 3 ऑलरेडी था इस प्लेट पे। कितना कॉमन सेंस की बात है, इस प्लेट पे ऑलरेडी कितना था, सीई बाई 3, और अभी होना कितना है, सीई। इसका मतलब यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज आया होगा, कितना, सीई माइनस सीई बाई 3, तो 2 सीई बाई 3। क्लियर, 2 इसमें आया होगा 2 सीई बाय, फिर से एक बार बताता हूं, इस प्लेट पे पहले कितना था, सीई बाय 3, और अभी कितना है देखो सीई, तो एक्स्ट्रा कितना आया, सीई माइनस सीई बाय 3, कितना आएगा, 2 सीई बाय 3। आई होप ये बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो इस प्लेट पे 2 सीई बाय 3 एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा। इसमें कितना आया एक्स्ट्रा, बिल्कुल 2 सीई बाय 3, क्योंकि इस पे भी तो सीई होना है। अच्छा, यहां से कितना एक्स्ट्रा निकला, तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ 2 सीई बाय 3 इसमें आना है और 2 सीई बाय 3 इसमें आना है। मतलब यहां से जो एक्स्ट्रा चार्ज निकलेगा, एक्स्ट्रा, मैं अभी ये तो मैंने टोटल बता दिया, जबकि पहले से ही निकल चुका था कितना, 2 सीई बाय 3, और अभी 2 सीई निकलना है। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज कितना निकलेगा, डेल्टा क्यू बोल देता हूं। तो एक्स्ट्रा चार्ज डेल्टा क्यू बराबर कितना, सिंपल हो गया, आप बताओ। यहां से पहले कितना निकला था, देखो पहले निकला था 2 सीई बाई 3, और अभी कितना निकलना है, 2 सीई। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2 सीई माइनस 2 सीई बाय 3, कितना आ जाएगा ये, डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा हमारा 4 सीई बाय, सही है ना, 3 2 6, हाँ 4 सीई बाय 3, ये आंसर है। तो क्या फर्स्ट पार्ट सही है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला है, और कितना निकला है, ये निकला है, तो ये भी चार्ज तो पॉजिटिव है ना। तो सम पॉजिटिव चार्ज विल कम आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एज वी क्लोज द स्विच। क्लियर। अच्छा चलो, अभी देखो अगला पार्ट क्या है। अगले पार्ट में हमसे कह रहा है सम पॉजिटिव चार्ज विल एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। बी तो गलत हो गया है ना, ए सही है, बी गलत है। सी देखो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल विल बी सीई, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल विल बी, तो ये तो हमने अभी निकाला है। अच्छा, कब के लिए बोल रहा है ये, स्विच क्लोज होने के बाद। तो स्विच क्लोज होने के बाद देखो मैंने 4 सीई बाय 3 निकाला है ना। तो यहां से ये कितना है वैल्यू, सी नहीं है, 4 सीई बाय 3 है। अब देखो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल विल बी 4 सीई बाय 3। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब थोड़ा और भी बता देता हूं। मान लो अगर वो कहे आपसे, बताओ जब आपने स्विच क्लोज किया ये, तो स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये भी मैं बता देता हूं इसी में। देखो, अगर वो कहे स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ है, इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो इस पे कितना चार्ज था ये बताओ, इस वाली प्लेट पे पहले कितना था। तो इस वाली प्लेट पे पहले था 2 सीई बाई 3, याद है, 2 सीई बाई 3 था। तो ये प्लस था और ये माइनस था, तो इसका 2 सीई बाई 3 यहां निकला था। अरे इसका जीरो होना है ना, तो यहां से 2 सीई बाई 3 आया था, वो यहां चला गया था, कितना, 2 सीई बाई 3। और यहाँ पे इसका, यहां से 2 सी बाई 3 निकला और इसमें घुस गया, तो इसका माइनस 2 सी बाई 3 जो था ना, वो जीरो कर दिया उसने। तो इसमें भी लिख सकते हो आप 2 सी बाई 3 होगा। चलो आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ अभी इससे एक्स्ट्रा चार्ज देखो, यहाँ पे कितना आया, 2 सी, एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ गया, 4 सी बाई 3। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा चार्ज निकला है 4 सी बाई 3, वो इसमें चला गया 2 सी बाई 3, एक्स्ट्रा है ये ध्यान रखना, इसमें चला गया 2 सी बाई 3। क्लियर। और फिर यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा पूरा, 2 सीई बाई 3। तो यहाँ देखो ये 2 सीई बाई 3। आपको पता है, सबसे पहले तो मैं एक बात और बता दूं आपको, जब हम कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते हैं तो होता क्या है, देखो फिर से उसी पेज पे आ गए हम, शॉर्ट सर्किटिंग पे। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात और बतानी है मुझे शॉर्ट सर्किटिंग में। तो देखो, जब हम किसी कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते हैं, चलो एक सर्किट बना लेते हैं छोटा सा,
सर्किट के थ्रू बता देता हूँ। ये देखो कुछ कैपेसिटर्स हैं, ये बैटरी जोड़ दी हमने, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी, ये C1, ये C2 और ये C3। अच्छा यहाँ C3 को मैंने क्या कर दिया है, सपोज कि मैं C3 को शॉर्ट कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा, चार्ज कैसे फ्लो होगा। तो यहाँ से चार्ज निकलेगा कितना, अच्छा इसका तो बेकार हो गया ना, तो इसका इक्विवेलेंट क्या, कितना निकलेगा चार्ज वो निकालना हो तो क्या करोगे, जो ये तो बेकार है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू V, उतना चार्ज निकलेगा Q टोटल। यहाँ तक आएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा वो, अच्छा यहाँ डिवाइड हो जाएगा और फिर यहाँ मिल जाएगा पूरा, जो भी यहाँ से Q आ रहा था ना वो यहाँ Q1 Q2 डिवाइड हो जाएगा, इसमें Q1 इसमें Q2, लेकिन Q1 प्लस Q2 है कितना Q, तो यहाँ पे फिर से देखो ये Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, मतलब Q हो जाएगा, और ये Q अब यहाँ कहाँ से जाएगा, तो कैपेसिटर से तो नहीं जाएगा, समझे, क्योंकि यहाँ पे देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, तो हमेशा पूरा चार्ज कहाँ से चला जाता है, कंडक्टिंग वायर से होके चला जाता है। कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं रहना है, तो कैपेसिटर में जब चार्ज नहीं रहना है तो यहाँ जाएगा ही नहीं चार्ज, पूरा चार्ज कहाँ से जाएगा, कंडक्टिंग वायर से जाएगा, देखो यहाँ से होते हुए यहाँ निकल जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखना, जब शॉर्ट करते हैं तो जिस वायर से शॉर्ट किया जाता है पूरा चार्ज उसी के थ्रू निकल जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे फिर से अपने पेज पे वापस आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा था स्विच से कितना चार्ज फ्लो होगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखो ये 2CE/3 आया और इससे ये 2CE/3 आया, क्लियर ना, ये दोनों मिलके यहाँ जाएंगे। क्लियर है, नहीं 2CE/3 नहीं था यार, 4CE/3 था ना, सॉरी, ये 2CE/3 2CE/3, ये कितना होगा 4CE/3, तो 4CE/3 ये, और इस प्लेट का भी शॉर्ट कर दिया तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस से निकलेगा, यहाँ 2C जितना भी था इसके पास पूरा यहाँ से निकल जाएगा 2CE/3, तो यहाँ मिलके ये क्या हो जाएगा 4CE/3 और प्लस ये वाला कितना 2CE/3, मतलब कि 6CE/3 चार्ज स्विच के थ्रू निकलेगा, समझे ना, स्विच के थ्रू निकलने वाला टोटल चार्ज कितना होगा 4CE/3 प्लस 6CE/3, मतलब 3 2 2CE। क्लियर, तो जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो स्विच के थ्रू 2CE चार्ज निकलेगा। आई थिंक ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं आप, अगर ध्यान से देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग शॉर्ट सर्किट ऑफ कैपेसिटर 100% क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं, तो अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जब भी आप ये देख रहे हो तो आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो अगर, तो आप पेन और पेपर लेके बैठे, ठीक है, कॉपी लेके बैठो अपनी नोटबुक, और सारे क्वेश्चन को खुद ट्राई करो पहले, अगर सीरियसली आप लोग सीखना चाहते हो तो। ये नहीं है देख लिया लेक्चर बस खत्म, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको अगर सीखना है तो खुद से करना पड़ेगा, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो तुम खुद करते चलो, मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब। तो कह रहा है द कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, जितने भी कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सबका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरड है, आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट। ओके, ये 30 वोल्ट की बैटरी है, शोन इन फिगर व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, फाइन। अच्छा स्विच को क्लोज करना है बाद में, अभी तो देखो अभी तो ओपन है ना, अभी ओपन है तो क्या ये सारे कैपेसिटर चार्ज नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ से थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये बराबर बना दिए, ये बड़ा है ये बहुत छोटा है, तो ये प्लस ये माइनस। सबसे पहले ये सारे कैपेसिटर्स ऑलरेडी चार्ज हैं, क्योंकि ये स्विच अभी ओपन है, तब भी ये कैपेसिटर में चार्ज होगा, तो कितना होगा वो देखना है। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सारे कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो CC पैरेलल में, ये दोनों CC पैरेलल में है, कितना हो जाएगा 2C, और 2C के साथ ये C सीरीज में है, कितना आएगा 2C/3, अभी भी निकाल चुके हैं पहले भी, ये आएगा ना, हाँ 2C/3, तो 2C/3 और C की वैल्यू कितनी है 2, मतलब कि 4/3 माइक्रोफैरड, ये तो हो गया क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरा। अब यहां से चार्ज कितना निकलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से जो चार्ज निकलेगा Q, क्या बताया था मैंने, Q बराबर CE, तो C कितना है अभी टोटल 4/3, और इनटू टोटल वोल्टेज कितना है 30, तो देखो 40
माइक्रोकूलम चार्ज निकलेगा। तो यहाँ से 40 माइक्रोकूलम चार्ज निकलेगा। मजा आएगा आपको क्वेश्चन में। देखिए 40 निकला, यहाँ पे ये 40 डिवाइड हो जाएगा, तो इस पे 20 प्लस, साइन बहुत जरूरी है, प्लस माइनस कितना होगा, इस पे 20 माइक्रोकूलम, इस पे कितना होगा 20 बराबर बराबर है ना, तो चार्ज इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। और यहाँ से दोनों मिलके ये 20 कितना हो जाएगा 40, तो ये प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब वो हमसे क्या बोल रहा है, स्विच को क्लोज कर दिया हमने, तो स्विच को क्लोज कर दिया, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। सो सिंपल क्वेश्चन यार। क्या कर रहा है कि नया और एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो होगा, तो ये देखो स्विच को क्लोज करोगे आप तो होगा क्या, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगले पेज पे मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। देखिए क्या किया था उसने, ऐसे दो कैपेसिटर्स थे और ये एक कैपेसिटर था, सी सी सी। क्लियर। अच्छा, इसको क्या करना था, उसको शॉर्ट करना था। ये बैटरी है, दस वोल्ट की। चलो भाई जरा सोचो, इसको अगर अगर आप इसको जोड़ दोगे, स्विच को क्लोज कर दोगे, यार ये तो शॉर्ट हो गया ना। देखो ये सीधा सीधा जुड़ गया, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में जुड़ गई, तो ये तो शॉर्ट हो गया, मतलब इसका फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो इसका Q बराबर 0। अच्छा अब जरा सोचो, ये शॉर्ट हो गया तो ये बेकार हो गया, ये हटा दो, हटा भी सकते हो इसको, ये कैपेसिटर ही हटा दो। चलो सोचो हटा दिया हमने, जरा देखो अब ये जो वायर है, ये वाला जो वायर है, यही तो है, उसने इसको भी तो शॉर्ट कर दिया। समझे ना, ऐसे समझो, समझाता हूं। क्या इसको शॉर्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया ना, समझे। इसका पोटेंशियल कुछ है x, तो इसका भी x होगा, सेम हो जाएगा। अरे देखो ना, ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ये कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ये और ये सेम हो गया तो 0। सिमिलरली इसका भी तो पोटेंशियल डिफरेंस वही हो गया, सेम, मतलब 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो ये जो वायर है, इसने इसको शॉर्ट कर दिया, साथ में पता है इस वायर ने इसको भी शॉर्ट कर दिया। एक्चुअली में होता क्या है, पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं, चाहे जितने जोड़ दो, पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं, अगर आप इनमें से किसी एक को शॉर्ट करते हो, तो ये शॉर्ट हो गया तो ये खत्म। इसने देखो ये जो वायर है, इसने इसको शॉर्ट कर दिया, इसने फिर आगे ये, इस तरीके से सारे कैपेसिटर्स क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, अगर वो इसमें है, पैरेलल में है। तो ध्यान रखो, पैरेलल में जुड़े हुए सारे कैपेसिटर्स शॉर्ट हो जाएंगे अगर उनमें से कोई एक कैपेसिटर हम क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। तो आई थिंक क्लियर होगा ये। तो ये भी कैपेसिटर शॉर्ट हो गया और ये भी शॉर्ट हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, सी बचा। मतलब कि अब अगर मैं देखूं तो नया चार्ज जो इससे, फाइनल चार्ज जो फ्लो होना चाहिए, फाइनल चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, टोटल चार्ज जो इससे स्टार्टिंग का और अभी जो एक्स्ट्रा फ्लो होगा वो मिला के, तो क्यू फाइनल कितना होना चाहिए, सी इक्विवेलेंट कितनी बची इस सर्किट की, ये तो 0 हो गया। यहां पे क्या बचा, सी इक्विवेलेंट बचा ना 2 माइक्रोफैरेड, मतलब कि, और ये कितना था, देख लेते हैं क्या, 30 वोल्ट है शायद, सॉरी ये 30 वोल्ट है, हाँ बेटा। तो सिर्फ 2 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बचा ना, तो इससे 30 वोल्ट टोटल वोल्टेज हो गया और टोटल कैपेसिटेंस यही बची बस 2 माइक्रोफैरेड, है ना। ये तो दोनों शॉर्ट हो गए, तो क्या होगा, यहां से टोटल क्यू फाइनल जो निकलेगा, पहले वाला और एक्स्ट्रा मिला के जो निकलेगा वो कितना होना चाहिए, 3 क्यू बराबर सीबी, तो सी है 2 इंटू वी कितना है 30, मतलब कितना आएगा 60 माइक्रोकूलम। तो यहां से फाइनली 60 माइक्रोकूलम निकलेगा। अच्छा तो पहले से ही कितना था, इस पे पहले से ही था 40 माइक्रोकूलम और फाइनली इस पे रहना है 60 माइक्रोकूलम, मतलब कि जो एक्स्ट्रा चार्ज निकलेगा डेल्टा क्यू वो कितना होगा 60 माइनस 40 बराबर 20 माइक्रोकूलम। समझ में आया। तो क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है, क्या कह रहा था हमसे, द अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू द बैटरी इज 20 माइक्रोकूलम। क्लियर है, 40 तो ऑलरेडी था और फाइनली 60 होना है, उस पे 60 माइक्रोकूलम होना है, तो 20 और फ्लो हो जाएगा। द हीट जनरेटेड इन द सर्किट, द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी,
चलो द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, पहले ये देख लेते हैं। ये बताओ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी का मतलब क्या है? कौन सी एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी? जो स्विच क्लोज करने के बाद सप्लाई हुई, समझे ना? स्विच क्लोज करने के बाद जो सप्लाई की गई है, तो सही बात है, वर्क डन ऐसे कर देते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी मींस वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है वी क्यू, सही है? तो V इसका वोल्टेज है और Q कौन सा, जो बाद में फ्लो हुआ है, तो 20 माइक्रोकूलम। तो 30 क्या है इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डेल्टा Q, जो क्लोज स्विच को क्लोज करने के बाद एक्स्ट्रा फ्लो हुआ वो कितना है 20। ये कितना हो गया 600 माइक्रो जूल। इतना तो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है। क्लियर है? फिर देखो हमसे क्या कह रहा है, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, इसका आंसर हो गया 20 माइक्रोकूलम। इसका माइक्रोकूलम, इसका हो गया 600 माइक्रोजूल। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, चलो ये सब निकाल लेते हैं। तो पहले ये फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं, ठीक? कह रहा है कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा, देख लेते हैं यार। पहले ये बताओ, देखना ध्यान से, यहां से एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो होगा 20 ना, एक्स्ट्रा चार्ज 20 फ्लो हुआ है। अच्छा अब थोड़ा सा और देखो, आपने इन दोनों को इसको शॉर्ट कर दिया दोनों को, है ना? तो इसका चार्ज पहले कितना था 20 माइक्रोकूलम था, इस पे याद करो प्लस 20, और इस पे भी इस पे माइनस 20, ठीक है? इस पे प्लस 20 था और इस पे माइनस 20 था। क्लियर है? तो स्विच के थ्रू कितना चार्ज और फ्लो हुआ है वो हमसे ये कह रहा है, स्विच के थ्रू कितना चार्ज और फ्लो हुआ है। तो ये बताओ, अच्छा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है वो कितना है? इस पे था कितना, पहले 40 था और अभी कितना है 60 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ से 20 माइक्रोकूलम तो यहाँ आया है ना? कहाँ से आया होगा वो? बहुत कॉमन सी बात है यार, यहाँ पे तो इन दोनों से तो आया नहीं होगा, ये शॉर्ट हो गए ना, शॉर्ट हो गए तो यहाँ इस वायर से होके निकला होगा चार्ज। तो यहाँ से जो 20 माइक्रोकूलम एक्स्ट्रा आया है, देखो वो यहाँ से होते हुए, इस स्विच से होते हुए यहां से निकल के यहां आ गया होगा, ठीक? तो स्विच से एक्स्ट्रा 20 माइक्रोकूलम चार्ज आया है। अच्छा और भी कोई चार्ज आया है क्या? देखो देखते हैं। तो पहले इस पे बताओ, इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज था? इस वाली प्लेट पे चार्ज था 20 माइक्रोकूलम, देख लो बनाया था मैंने, ये देखो 20, इस पे भी 20, ठीक? और अभी फाइनली क्या है, जब शॉर्ट कर दिया तब 0 है ना? तो देखो इस पे पहले था कितना, इस पे पहले था प्लस 20 और इस पे था माइनस 20, ये 0 कैसे हुआ? तो यहां से प्लस 20 निकला होगा, यहां गया होगा, समझे ना? 20 और वो प्लस फिर 20 इस पे आया होगा यहाँ। क्लियर है? तो ये प्लस 20 वाला यहां से निकल गया तो इसका 0 हो गया, और ये माइनस 20 पे देखो, ये प्लस 20 घूम के इस पे आ गया तो इसका 0 कर दिया। ये लिख देता हूँ 20 और ये 20, तो दोनों प्लेट्स का 0 हो गया। मतलब ये 20 माइक्रोकूलम यहाँ से भी कहां से निकला है, स्विच से निकला है। अच्छा इसका जो 20 माइक्रोकूलम है यार वो कहाँ गया? प्लस 20 था ना, इस पे 0 हो गया अभी, ऐसे ही बिल्कुल जैसे इसका 0 हुआ ना, ऐसे। तो यहाँ से 20 निकला होगा, यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, फिर स्विच में गया होगा, और फिर यहाँ से आते हुए यहाँ पे घुस गया होगा। मतलब ये माइनस 20 था ना, इसमें ये प्लस 20 आ गया होगा तो ये 0 हो गया होगा। तो एक और 20 निकला यहां से। अच्छा प्लस अभी देखो एक्स्ट्रा चार्ज जो 20 फ्लो हुआ था वो यहां से आके ऐसे ऐसे आया था, समझे ना? ऐसे ऐसे, और इसमें चला गया था, तो इसमें 40 था, इस वाले पे कितना हो गया 60 हो गया। मतलब इससे प्लस 20 और आया, मतलब स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ है 60 माइक्रोकूलम। समझ में आया कि नहीं? तो थ्रू स्विच डेल्टा क्यू बराबर टोटल, डेल्टा क्यू डैश बराबर 60 माइक्रोकूलम, ये ध्यान रखना। ओके चलो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। आई थिंक आप लोग इस बात को समझ भी गए होंगे। अब देखो हम लोगों को अगला क्वेश्चन कौन सा करना है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है वो अगले क्वेश्चन में, इन द सर्किट शोन इन द फिगर चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड। कह रहा है बेटा 5 माइक्रोफैरड, यही तो है, इस पे कितना चार्ज स्टोर होगा।
ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ, ये 5 वाला और ये 3 वाला सीरीज में है ना, तो सीरीज में इनका जोड़ दो इक्विवेलेंट, तो C डैश मान लेते हैं 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3, यही होगा ना, बराबर 15 अपॉन 8 माइक्रो फैरेड। ये टोटल एक बना सकते हो आप, ठीक है। कितने का? 15 माइक्रो फैरेड। अरे यार आप देखो जरा ध्यान से, इस वाले पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा और इस वाले पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा। कितना होगा यार? ये तो डायरेक्ट जो यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये तो समझ गए ना। मतलब ये पता है, इस ये जो वायर है, ये वाला वायर मैं रेड कलर का बना रहा हूँ, इसने पता है इन दोनों 5 और 3 को शॉर्ट कर दिया। समझ गए ना। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? जो भी चार्ज यहाँ से आएगा ना, वो यहाँ होते हुए, यहाँ से होते हुए, पता यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से सीधा यहाँ से जाएगा, ऐसे इनके थ्रू नहीं जाएगा। इनमें चार्ज क्या होगा? 0। तो ये आंसर है 0। आई होप समझ गए होंगे इसका ये क्वेश्चन आप लोग। ठीक है, अब मान लो इसी में, चलो इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो वो हमसे कहे कि सारे जो और कैपेसिटर्स बचे हुए हैं उन पे क्या बताओ, चार्ज बताओ। अब क्या करोगे? तो देखो ध्यान से, हम लोग क्या करें, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो तो क्या करते हैं इसमें, हमें ये तो बेकार होगा, ये तो पता है हमें, तो इसके लिए हमें सर्किट रिड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा सा फील नहीं हो पा रहा ना कौन सा सीरीज पैरेलल है, तो इसके लिए सर्किट रिड्रॉ करते हैं। तो चलो कैसे करते हैं, देखो पॉइंट ए, इसको पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं, ए, इसको बी, इसको सी, ये वाला चलो इसको डी बोलते हैं। अच्छा ये डी है, देखो ये सेम पॉइंट यही वाला होगा ना, तो ये भी अपना डी ही हो गया, और ये दोनों कैपेसिटर्स जो बीच में जुड़े हैं तो बेकार हो गए। अच्छा ये पॉइंट मान लेते हैं ई। क्लियर है? ओके, अब देखिए, तो मुझे एक सर्किट रिड्रॉ करके करना क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट्स ए और ये वाला कौन सा है? ई। सारे कैपेसिटर्स इन्हीं के बीच में जुड़े हैं ना, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, ए लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा पॉइंट अपना? लास्ट वाला। बैटरी के अक्रॉस जो पॉइंट्स हैं, ये ई और ये वाला ए, तो ए और यहाँ पे लिख देते हैं ई। अब बेटा अब थोड़ा सा समझो, ए के साथ कौन सा पॉइंट लिख सकते हो आप? देखो ये पॉइंट ए है, ए के साथ मैं लिख सकता हूं सी वाला पॉइंट। क्यों? ये देखो एक जुड़ा हुआ है सीधा, ऐसा है ना। तो ए और सी कैसे पॉइंट्स हैं? इक्वी पोटेंशियल होगा इनका कुछ पोटेंशियल। मान लो एक्स है, तो ए का पोटेंशियल कितना है? एक्स। बी और सी का पोटेंशियल कितना है? एक्स। अच्छा अब देखो ये शॉर्ट नहीं हुआ, ऐसा मत सोचना कि 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड इस वायर ने, देखो इस वाले वायर ने शॉर्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर पाया शॉर्ट। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल है। समझ गए ना। तो ए और बी के बीच में, मैं फिर से बताता हूं, देखना ये 100 है ना, तो मैं मान लेता हूं इसका 100 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 वोल्ट, और यहाँ पे कितना आएगा? 100 वोल्ट। अच्छा बी का मुझे पता नहीं है, तो मैं बी का मान लेता हूं कुछ एक्स। बी का पोटेंशियल क्या मान लेता हूं मैं? बी का पोटेंशियल मान लेता हूं मैं एक्स। और ये सी का कितना होगा? सी का देखो 100 होगा, क्योंकि ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है, तो सी का हो गया 100। सी का कितना हो गया? 100। अच्छा अब देखो बी का कितना है? बी का एक्स है, तो ये देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये देखो सीधा इससे जुड़ा हुआ है, तो डी का भी क्या होगा? एक्स। और इसका कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जुड़ा हुआ है सीधा, तो इसका भी एक्स। क्लियर? और इसका 0। तो आप देखो 2 माइक्रोफेरेड, ये वाला जो 2 माइक्रोफेरेड, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 और ये एक्स, 100 माइनस एक्स 0, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 थोड़ी ना है, ये शॉर्ट नहीं हुआ। तो एक्चुअली में ये जो 20 से वायर निकल गया ना, इस वायर ने बचा लिया किसको? ये दोनों 2 और 2 को बचा लिया। ऐसे देखो ये 5 और 3, अगर यहां से कोई वायर निकल जाता ना, तो ये 5 और 3 भी बच जाते, क्योंकि फिर उसका कुछ और पोटेंशियल हो जाता। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के मतलब दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता। यहां देखना, तो ये वाला 2 जो है, ये इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 100 माइनस एक्स। ऐसे ये वाला जो देखो 2, इसके बीच में हो गया 100 और ये एक्स, तो 100 माइनस एक्स पैरेलल में हो गई ये दोनों। समझे ना? अब इसका सर्किट रिड्रॉ करना है,
तो करते हैं इसका सर्किट रीड्रॉ। मैंने क्या किया, ए और ई अपने 2 पॉइंट्स लिख लिए। अब करना क्या है, सारे कैपेसिटर्स बनाते जाओ। तो चलो भाई कैपेसिटर्स बना देते हैं अपने। सबसे पहले देखो ए, हाँ ए के साथ लिखा क्या मैंने, सी, क्योंकि इसका पोटेंशियल देखो इस वायर की वजह से सेम है। और बी के साथ क्या लिखें, कहां गया, हाँ ई के पास कुछ नहीं है। देखो ई किसी से नहीं जुड़ा, ये ई जो है ना इसका 0 वोल्ट है, किसी से जुड़ा नहीं है ये, और दूसरे पॉइंट से। अच्छा ये देखो डी और ये डी और ये बी एक साथ आएंगे, यहां कहीं लिख देते हैं क्या, बी और ये बी एक साथ लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि आपस में जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। क्लियर। तो चलो भाई क्या करते हैं, अब कैपेसिटर्स बनाते हैं। तो ए और ए और बी के बीच, देखो ए और बी के बीच ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, तो यहां बना देते हैं 2 माइक्रोफैरेड का, ठीक, ए और बी के बीच। फिर बी और सी के बीच 2 माइक्रोफैरेड, तो बी कहाँ है, ये है, और सी कहाँ है, ये। तो इसी के ऐसी थोड़ी बना दोगे, इसके ऊपर से निकलेगा वो। ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड का, किसके बीच में, बी और सी के बीच में। देखो सी और डी के बीच में फिर से 2, तो सी और डी, सी और ये डी, यहां फिर से एक और बनाओ। तो यहाँ पे बनाओगे ना 2 माइक्रोफैरेड का, ये एक और बन गया। क्लियर। तो ये 2 3 हो गए, ये वाले तो बेकार हो गए, ये 5 और 3 है ना। फिर 4 माइक्रोफैरेड का देखो किसके बीच है, डी और ई के बीच। तो डी और ये ई, इसके बीच में ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड। क्लियर है। अरे और यहाँ पे क्या जोड़ दो, बैटरी अपनी। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया तो ये, ठीक। बैटरी कितने की है, 100 वोल्ट की। तो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, ये तीनों पैरेलल में है। तो 2, ये 2 और ये 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड। और उसके साथ 4 क्या है, सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट भी निकालना आ सकता है, तो वो भी निकाल लिया हमने। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये पूरा 6 और ये 4, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, सी इक्विवेलेंट सीरीज में है ना, तो ये हो जाएगा 4 × 6 अपॉन 4 + 6, 24 अपॉन 10, मतलब 2.4 माइक्रोफैरेड। ये हमारा सी इक्विवेलेंट भी आ गया। आई थिंक आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखो कितने क्वेश्चंस किए, एक ये क्वेश्चन किया हमने, ठीक है, फिर हमने एक ये क्वेश्चन किया, एक ये क्वेश्चन किया। आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियरली अभी शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक ये किया, इसमें तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। और ये देखो ये वाला क्वेश्चन और रह गया अभी, ये और करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करें। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आ जाओ। क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज विच फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। देखो ये स्विच है, इसको क्लोज करना है। तो कह रहा है ए बी, इसी स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा ये बताना है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम है। पहले देखो कोई शॉर्ट हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा है, कोई शॉर्ट नहीं है। देखो इधर ये 5 और ये 5 ये वायर से देखो जुड़े हैं, लेकिन ये शॉर्ट नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि बीच से ये वायर निकला हुआ है, समझ गया ना। और ये देखो यहाँ जुड़ा हुआ है। तो अच्छा ये वायर देखो पूरा ये है, जो इसने भी शॉर्ट नहीं किया किसी को, क्योंकि बीच से देखो ये निकला वायर, समझ रहे हो ना। देखो फिर से सुनो, ये और ये सीधा जा रहा है यहाँ तक बी तक। ये शॉर्ट कर देता अगर ये ना होता, तो ये वाला वायर ना होता ना, तो ये सब शॉर्ट हो जाते। बात समझ रहे हो ना। चलो तो क्या करें आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, इसको रीड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे नहीं कर पाओगे आप। इसको क्या करना है, सर्किट रीड्रॉ करके करना है। बहुत सिंपल बताऊंगा। देखो ये ए, ये वाला ये बी है, ठीक, और बैटरी ये जुड़ी है। तो थोड़ा सा देखो, मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है डी, और ये वाला पॉइंट है ई। क्लियर, ऐसे बनाना पड़ता है। और मैं इसका सर्किट रीड्रॉ करना है, तो चलो करते हैं इसका रीड्रॉ। तो कौन से 2 पॉइंट्स हैं, सी और ई के बीच में बैटरी जुड़ी है ना, तो सी और ई बना देते हैं। तो चलो भाई यहाँ पे कौन सा पॉइंट, सी,
नहीं नहीं, हाँ सी, और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा था अपना, ई। बैटरी तो यहीं जुड़ी है ना, तो यहाँ पे हम बैटरी, चलो ये जोड़ ही देते हैं, अभी जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बैटरी जुड़ गई। अब सी के साथ कौन सा पॉइंट आएगा, सी के साथ देखो ये आएगा डी। क्यों? क्योंकि सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, डायरेक्ट एक कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, तो सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। तो सी के साथ मैं लिखूंगा डी। क्लियर है? चलो भाई सी के साथ हो गया डी, बस, और कोई पॉइंट नहीं आएगा। ई के साथ कुछ भी नहीं है, सही है, क्योंकि ई के सी से जुड़ा ही नहीं है। अब ये सी और डी हो गए। अब देखो बचा ए, तो ए और बी एक साथ आएंगे, समझे ना। अच्छा ये देखो 5 और 5 सीरीज में है, ये कर दो कितना, 5 और 5 2.5, आधा हो जाएगा ना, 5/2। तो ए और बी को मैं एक साथ लिखूंगा। चलो भाई ए और बी को एक साथ यहीं पे लिख दो बीच में, ए और बी। हो गए सारे पॉइंट्स, ए बी सी डी ई, बिल्कुल। अब हमें कैपेसिटर्स बनाने हैं। तो कैपेसिटर देखो सी और ए के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है। ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो बनाते हैं ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर। ए और सी, ये बना दिया हमने एक कैपेसिटर, ठीक। फिर आगे देखते हैं कितना था, 5 था, 5 ही है। चलो ए और सी हो गया। ए और डी के बीच में फिर 5 वाला है, तो ए और डी के बीच में कहाँ, यही है, तो यही हो गया, तो यहीं पे जुड़ जाएगा ये। ए और डी के बीच में 5 माइक्रोफैरेड का एक और कैपेसिटर, ठीक बेटा। चलो अब देखो ए और डी हो गया, ये डी और बी के बीच में 5/2 का है, ठीक। डी और बी के बीच में, डी और बी यही है यार, यहीं पे एक और जोड़ना है। देख रहे हो कितना आसान हो रहा है डायग्राम, कितना, ये 5/2 माइक्रोफैरेड। क्लियर? दोनों को एक कर दिया मैंने, ये 5/2 हो गया। फिर देखो ये बी और ई के बीच में 5 का, तो बी, ये है बी, ये देखो बी और ये ई, इसके बीच में एक 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, तो ये हो गया 5 माइक्रोफैरेड, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ए और बी, ए से बी के बीच कितना चार्ज, ए बी में कितना चार्ज फ्लो होगा, आराम से निकाल सकते हैं हम। देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है। ए बी कहाँ है, ये ए और बी, हाँ चलो अभी देखते हैं ए बी में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो पहले तो आप क्या करो, सारे कैपेसिटर्स में क्या निकालो, सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज निकालो। क्लियर है? तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, 5 5 5, और ये 5/2 था क्या, ये बी और ई के बीच में, हाँ नहीं सॉरी, 5/2 था इनमें से एक, कोई डी और बी के बीच में, और ये 5 था, हाँ ये 5/2 है लिखा ना, और ये 5 है। ओके, तो सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो 5/2 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, ये 5 पैरेलल में है, तो 5 5 10, 10 + 5/2, 10 + 5/2, ये हो जाएगा आपका 25/2। बेटा 25/2 तो ये हो गया, और +5 और, तो वो सीरीज में है, तो ऐसे नहीं, 25/2 × 5 अपॉन 25/2 + 5 कितना आ जाएगा, 125/2, तो ये 2 तो गया, और अपॉन में ये 5 तो 35 आएगा, ठीक है। तो 5, ये 25/7, ठीक है, 25/7, 5 से कैंसिल कर दिया इसको, तो 25/7 सी इक्विवेलेंट है, यहां लिख देता हूं मैं, सी इक्विवेलेंट पूरा कैपेसिटेंस कितना है, 25/7। अब बताओ यहां से टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, तो यहां से टोटल चार्ज जो फ्लो होगा वो सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो Q बराबर मैंने निकाल लिया क्या, 25/7 × 20, तो ये Q बराबर हो गया 250/7 माइक्रोकूलम। क्लियर बेटा? इतना चार्ज टोटल यहां से निकला। अब यहां से निकला है तो डिवाइड होगा, अब डिवाइड कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है, देखो यहां, यहां और यहां 3 जगह जाएगा ना, तो पहले तो ये बताओ इसमें और इसमें सेम सेम होगा कि नहीं होगा,
बिल्कुल सेम होगा। तो मैं मान लेता हूं इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा कुछ Q1, इसमें भी Q1 मान लो, और इसमें मान लो Q2। क्लियर है? तो सबसे पहले ये बताओ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका सबका तीनों का सेम है, तभी तो पैरेलल में है ये। अब जरा ये तीनों चार्ज मिलके फाइनली यहीं आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल फाइनली यहीं पे आएगा ये तीनों मिलके। क्लियर है? तो ये तीनों मिलके यहां पे आएंगे, कितना होगा ये टोटल 250/7 माइक्रोकूलम। तो इस पे ये प्लस माइनस पूरा चार्ज कितना होगा, यही होगा Q। समझे ना? 250/7, और यहां से ये 250/7 बाहर वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो बेटा इस कैपेसिटर पे मुझे चार्ज पता चल गया, कितना है 250/7। अच्छा ये बताओ, अब एक बात पूछूं, अगर मैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये तो बहुत सिंपल है, कितना होगा, चार्ज पता है आपको, कैपेसिटेंस पता है, तो V बराबर Q/C। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो निकाल लो। कैसे निकालोगे? इसका चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो 250/7 ये चार्ज है, अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 50/7 वोल्ट। तो देखो बेटा यहाँ पे 50/7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इस पे 250/7 चला गया, 50/7 चला गया, टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस था 20। तो इस पे अगर कितना चला गया 50/7, तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 20 माइनस 50/7। ठीक, तो 20 माइनस 50/7 ये कितना होता है 140 माइनस 50, 90/7। ठीक है, वोल्ट। तो यहां पे देखो इसके और इसके बीच में होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना 90/7 वोल्ट। इसमें भी कितना होगा, सेम 90/7 वोल्ट। इसमें भी कितना होगा 90/7 वोल्ट, पैरेलल में है ना इसलिए। तो फिर इसका चार्ज बताओ, इसका चार्ज Q2। अब देखना Q2 कैसे निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, 90/7 इंटू 5/2। ठीक, ऐसे इसका चार्ज बताओ। हाँ, तो इसका चार्ज निकाल लोगे कैसे, 90/7 इंटू 5, Q बराबर CV से। तो आई होप आप लोग सारे कैपेसिटर्स में चार्ज निकाल लेंगे जो हमसे पूछा गया था। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? तो इस तरीके से हमने 5-6 क्वेश्चंस ये किए हैं, और आई होप इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। ओके, चलो भाई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।